असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया। और दर्शकों, आज एक बहुत बड़ा सवाल। हिंदू त्योहार दीदी को खटकते हैं, और अगर खटकते हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आखिर ममता बनर्जी एक वर्ग को खुश करने के लिए कदम उठा रही हैं? और दर्शकों, बड़ी बात आपको पता है, आज एक बार फिर साफ हो गई कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी सरकार हिंदू विरोधी कदम उठाती है। ममता बनर्जी को हिंदुओं से दिक्कत है और ममता बनर्जी को हिंदुओं के त्योहार खटकते हैं। दर्शकों, दीदी हिंदुओं के त्योहारों में विघ्न डालने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। और आज ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, मुझे ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी और उनके प्रशासन ने ही मुझे कहने पर मजबूर कर दिया है कि आप हिंदू विरोधी हैं। जिस जगन्नाथ यात्रा के लिए पूरा देश उत्साहित है, आप सबने अपने मोबाइल में डीपी लगाई होगी, आपके जानने वाले सुबह से आपको शुभकामना के संदेश भेज रहे होंगे। पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकल रही है और ऐसी ही यात्राएं देश के अलग अलग राज्यों में भी निकलती हैं। पूरे विधि विधान के साथ पुरी में जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है और कहा जाता है कि अगर आप इस रथ को छू भर लें, इसकी रस्सी को छू भर लें, तो आप बैकुंठ में चले जाते हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शक, कोई कह दे कि ये रथ यात्रा नहीं निकलेगी, या कह दे कि इसके बाद होने वाले कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे, तो आप क्या कहेंगे उस सरकार? दीदी की सरकार ने यही किया है, दीदी के प्रशासन ने यही किया है। दर्शक, साफ साफ हिंदुओं से वहां कहा गया है, बंगाल के मालदा में दर्शकों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बाद धार्मिक कार्यक्रम, रथ मेला नहीं लगेगा। बताइए आप। और तर्क पता है इसके पीछे क्या दिया गया? कहा गया कि कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। अरे कैसे बिगड़ेगी कानून व्यवस्था, आप बताइए। सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, कैसे बिगड़ेगी कानून व्यवस्था? ऐसे क्या रथ यात्रा निकल रही है, इससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी? कोई कारण तो हो आपके पास ठोस। कोई कारण नहीं है। वाकई बंगाल सरकार, प्रशासन, रथ मेले में मालदा की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आपको ऐसा लगता है? और आपको एक बात बताऊं दर्शकों, ये पहली बार नहीं हो रहा है मालदा में भगवान जगन्नाथ का रथ मेला या रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा। इसके पीछे एक फैक्ट आपको बताता हूं, क्योंकि दीदी को हिंदू त्योहार खटक रहे हैं तो हमने कुछ जांच पड़ताल की। मालदा में बीते 629 साल से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। यानी 1396 से लेकर बंगाल के मालदा में हिंदू रथ यात्रा निकल रही थी, जिसे अब प्रशासन कह रहा है कि गड़बड़ी हो जाएगी। इस साल ममता बनर्जी के प्रशासन ने जगन्नाथ मेले को भी नामंजूर कर दिया और कह दिया कि मालदा में इस बार जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, उसके बाद धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे, मेला नहीं लगेगा। लेकिन दर्शकों, यह बहुत बड़ी बात है। इस पर बंगाल में सियासी बवाल शुरू हो गया। दिखाता हूं आपको। ममता बनर्जी को हिंदू त्योहारों से नफरत है। ममता हिंदुओं की आस्था पर बार बार चोट क्यों करती हैं? ममता बनर्जी कभी रामनवमी के जुलूस पर अजब गजब फरमान देती हैं, तो कभी विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द करती हैं। हिंदुओं के त्योहार जब जब आते हैं, ममता बनर्जी और उनका प्रशासन उसमें रोड़ा अटकाने का काम करता है। हालांकि ईद पर वो बंगाल में 2 दिन की छुट्टी देती हैं। इसलिए बीजेपी सवाल उठा रही है कि दीदी को काली मां में कम और कलमा में ज्यादा भरोसा है। आज बीजेपी के ये आरोप एक बार फिर सच होते दिख रहे हैं। जहां देश भर में धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है, वहीं पश्चिम बंगाल में इस मौके पर ममता बनर्जी का प्रशासन चाहता है कि राज्य की सड़कें सूनी रहें, हिंदू सड़कों पर निकलकर अपना त्योहार ना मना सकें। इसलिए जो रथ यात्रा बीते 629 साल से पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, उसके बाद मेला लगाया जा रहा है, उस मेले पर मालदा प्रशासन ने रोक लगा दी है।
टीएमसी सरकार के निर्देश पर काम करने वाली बंगाल पुलिस ने रथ मेले को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया और इसके पीछे कानून व्यवस्था का हवाला दे दिया। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जो रथ यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, हजारों की संख्या में भक्त इसमें शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर से पहुंच रहे हैं, क्या कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? सारी दिक्कत केवल मालदा में ही है, वो भी उस मालदा में जहां बीते 629 साल से आराम से रथ यात्रा निकाली जाती है, मेला लगाया जाता है। हिंदू धूमधाम से रथ पर भगवान जगन्नाथ को बैठाकर विधिवत पूजा करते हैं और भोग लगाते हैं। ऐसे में बीजेपी ने साफ कह दिया कि रथ यात्रा तो निकल कर रहेगी। हर हिंदू त्योहार में, हिंदू पूजा में रुकावट डालने का काम ममता की पुलिस कर रहा है। 629 इयर्स ओल्ड रथ यात्रा का जो मेला, वो परमिशन नहीं मिला है मालदा का जालालपुर। लेकिन हम लोग सुनने वाला नहीं है, रथ यात्रा का जुलूस निकलेगा। ममता बनर्जी हिंदुओं की आस्था पर बार बार चोट करती हैं। उनके इशारों पर काम करने वाली बंगाल पुलिस अजीबोगरीब तर्क देकर हिंदू त्योहारों को बदनाम करने के एजेंडे पर काम करने में लग गई है। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के लिए भी कुछ ऐसा ही एजेंडा बंगाल पुलिस की तरफ से अपनाया गया है। सोचिए आप, रथ मेले को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है दर्शकों, और ये हिंदुओं के साथ खिलवाड़ है। क्यों खिलवाड़ है बताता हूं आपको। रथ मेला हर साल श्री महाप्रभु के मंदिर के पास हफ्ते भर के लिए लगता है दर्शकों। इससे पहले मालदा में एक रथ यात्रा निकाली जाती है। पुलिस ने रथ यात्रा के लिए बाद में अनुमति दे दी, लेकिन मेला जो उत्सव का हिस्सा ही है, यह अलग नहीं है, उसके लिए अनुमति नहीं दी है। रथ मेला बाबर के आने से पहले से आयोजित हो रहा है। जो लोग बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं ना, और पुलिस का कहना है कि जललपुर में रथ यात्रा के दौरान हत्या जैसे मामले देखे गए, असामाजिक गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई, और पुलिस ये जिस तरह से कह रही है उससे सवाल खड़े होते हैं कि देखे जा रहे हैं, कोई सबूत है या नहीं है, कोई मामले हैं, अभी तक नहीं बताया। इसलिए पुलिस का कहना है कि हम रथ मेले का अनुमति नहीं दे रहे हैं। अब ये आरोप लग रहे हैं कि प्राचीन रथ मेले को एक विशेष वोट बैंक के लिए रोका जा रहा है दर्शक। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, जिस तरह के हालात हिंदुओं के लिए ममता सरकार में बंगाल में हर त्योहार पर हो गए हैं, उसे देखकर यह लगता है बांग्लादेश जैसी स्थिति ना बन जाए। क्योंकि सियासी पार्टियां यही कह रही हैं, विपक्ष में बैठी बीजेपी यही कह रही है कि ममता बनर्जी आखिर चाहती क्या है, क्या बांग्लादेश बन जाए, वो हिंदू विरोधी लाइन हो जाए जैसा बांग्लादेश में हम देख रहे हैं। बंगाल के हिंदुओं को त्योहार क्यों नहीं मनाने दिए जा रहे हैं, उनका अपमान क्यों किया जा रहा है। आपको पता है दर्शकों, बांग्लादेश से आ रही खबर आई है, हिंदू मंदिर और मूर्तियों को वहां पहले भी कैसे तोड़ा गया, ये आपने देखा। बांग्लादेश के ढाका में एक दुर्गा मंदिर है, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं दर्शकों, लेकिन बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी पहुंच गए, माता मंदिर पर बुलडोजर चला दिया, इससे मंदिर में मौजूद मूर्तियों को नुकसान पहुंचाए दर्शकों। वहां चरमपंथी तत्व काफी समय से दुर्गा माता मंदिर को तोड़ने की मांग कर रहे थे, और यूनुस सरकार ने अवैध संपत्ति दिखाते हुए वहां बुलडोजर चला दिया। आप सोचिए, इसकी निंदा भारत की तरफ से की गई है, क्योंकि मंदिर से माता की मूर्ति को हटाने का समय नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, डर सता रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं को, क्योंकि वहां घुसपैठ होती है, और बंगाल में ऐसा ना हो, इसलिए ममता बनर्जी पर सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। और दर्शकों, हम तो कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि, सबसे पहले राष्ट्र, धर्म की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ये समझना चाहिए कैसे ये एक विशेष वोट बैंक के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आज रथ यात्रा देश भर में निकाली गई, कुछ तस्वीरें सामने आई। अहमदाबाद की आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। गुजरात के अहमदाबाद में एक हाथी जगन्नाथ यात्रा के दौरान बेकाबू हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा, वहां अफरा तफरी मच गई। दर्शक, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही थी, लोग यात्रा में भक्ति में लीन थे, हर्षोल्लास के साथ यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन इस बीच आयोजन के दौरान
रथ यात्रा में शामिल एक हाथी बेकाबू हो गया, इधर उधर दौड़ने लगा, बैरिकेडिंग तोड़कर एक सकरी गली में घुस गया। उस हाथी पर काबू पाने के लिए बहुत कोशिश की गई, अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। काफी मशक्कत के बाद हाथी को काबू में लिया गया। और दर्शकों, आज एक ऐसी खबर आपको दिखा रहा हूं जो जरूरी हो गई दिखाना, क्योंकि बंगाल में, कलकत्ता में प्रशासन को ना जाने क्या हो गया। एक के बाद एक घटना हो रही है और ये घटनाएं सवाल खड़े करती हैं। लेकिन आज मैं खबर आपको क्यों दिखा रहा हूं? बंगाल में कानून व्यवस्था ऐसा लगता है चौपट हो गई है दर्शकों। ममता सरकार एक तरफ कानून व्यवस्था का हवाला देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, बीजेपी ने कह दिया है। इधर भगवान जगन्नाथ के रथ मेले के आयोजन पर रोक लगाई गई और उधर सरकार के राज में खुलेआम कुछ दरिंदे घूम रहे हैं दर्शकों, जो बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब कहां गई ममता सरकार की कानून व्यवस्था? अब कहां गई वो पुलिस जो कह रही है कि भाई यहां तो माहौल खराब हो जाएगा? कानून व्यवस्था क्या सिर्फ हिंदू त्योहारों के लिए है? कानून व्यवस्था कहां गई आपकी? एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, सोचिए जरा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज आप भूले नहीं होंगे दर्शकों, कैसा बलात्कार विभत्स किया गया था, हत्या कर दी गई थी उस बच्ची की। और अब कलकत्ता में एक सरकारी लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हो गया। और इस घटना के बाद एक बार फिर बंगाल की सरकार, कानून व्यवस्था, प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि आखिर इन दरिंदों की बंगाल में इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? ये खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, ये किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले डर नहीं रहे, सोच नहीं रहे। लेकिन बंगाल में आज क्या हुआ है दर्शकों, आपको बताना बहुत जरूरी है। मामला 25 जून की रात का है, जब लॉ की छात्रा की 3 आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार किया। शाम करीब 7:30 बजे से रात 10:50 के बीच इस वारदात को कॉलेज कैंपस के अंदर अंजाम दिया गया। कि आपके छात्र छात्राओं के सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी ममता बनर्जी की पुलिस चुप रही। मामला बढ़ने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है दर्शक। और आप सुनेंगे इन आरोपियों के बारे में जो मैं आप आगे बताने वाला हूं तो हैरान रह जाएंगे। तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन तो सीज कर लिए गए। आरोपियों को कोर्ट में भी पेश कर दिया है। कोर्ट ने 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन अब तीनों आरोपियों के बारे में मैं बताऊं उससे पहले क्या कहा जा रहा है, सुन बातें। কোর্ট পুরোটা শুনেছেন, আমরা যা মেডিকেল এভিডেন্স আছে সেটা কোর্টকে দেখিয়েছি। প্ল্যানেট কোর্ট 1 जुलाई অবধি পুলিশ কাস্টডি গ্রান্ট করেছেন। अब दर्शकों, ममता सरकार की पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। वो कह रही है कि भाई हम तो हर एंगल से जांच करेंगे, लेकिन सवाल आज ये उठता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देने वाली दीदी की पुलिस के रहते ये वारदात कैसे हो गई? क्या बंगाल में दरिंदों में जरा भी पुलिस का खौफ नहीं है, जो ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और डर भी नहीं रहे? 2024 में दर्शकों 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया। बहुत बवाल हुआ, याद है ना आपको? लेकिन इसके बावजूद भी दीदी के राज में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि इस मामले में एक आरोपी दर्शकों टीएमसी का नेता बताया जा रहा है। सोचिए आप, एक आरोपी टीएमसी का नेता है। छात्रा से जो गैंगरेप हुआ है उसमें टीएमसी का कनेक्शन सामने आ गया। इस गैंगरेप केस में पहला आरोपी 31 साल का मनोजीत मिश्रा है, जो कॉलेज का पूर्व छात्र होने के साथ साथ साउथ कलकत्ता टीएमसीपी यानी तृणमूल छात्र परिषद का मौजूदा जिला महासचिव भी है। मनोजीत का सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस से ममता सरकार में जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी की जो पार्टी है, उससे सीधा राजनीतिक कनेक्शन है। दूसरा आरोपी जो 19 साल का है दर्शक, 19 साल का है, फर्स्ट ईयर का छात्र है, जैब अहमद इसका नाम है। तीसरा आरोपी है जो 20 साल का है, प्रमित मुखर्जी इसका नाम है दर्शक। और आप सोचिए दर्शकों कि अगर टीएमसी का नेता छात्र नेता क्यों ना हो, वो अगर इस वारदात को अंजाम दे रहा है तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार में पुलिस की व्यवस्था
लापरवाही हीला हवाली से भरी हुई है। दिखाते हैं। ममता बनर्जी की सरकार में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। एक के बाद एक रेप के सामने आते मामले पूरे देश को झकझोर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सरकारी लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ कॉलेज के कैंपस में जो कुछ भी हुआ, उसकी आप बीती ने दिल दहलाकर रख दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने आरोपियों का कई बार विरोध किया, आरोपियों के आगे रोई, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाई, बार बार रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। छात्रा ने यह भी कहा कि वो पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो नहीं माने। आरोपियों ने कॉलेज के मेन गेट को बंद कर दिया था। इस वजह से गार्ड भी असहाय था, वो भी मदद नहीं कर सका। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने इसका वीडियो भी बना लिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर विरोध किया तो वीडियो को वायरल कर देंगे। ये सब कुछ कोलकाता के सरकारी कॉलेज के अंदर होता रहा, लेकिन दीदी की पुलिस आंख मूंदे हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पीड़िता की आबरू को आरोपियों ने छलनी कर दिया, और अगर आप इसके पीछे की वजह सुनेंगे तो कांप उठेंगे। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसके सामने शादी का प्रपोजल रखा था, लेकिन आरोपी के प्रपोजल को छात्रा ने ठुकरा दिया। इसी को लेकर वो नाराज था और इसके बाद उसी रात को इस वारदात को अंजाम दिया। ये कॉलेज का वही हिस्सा है जहां पीड़िता के साथ उन 3 दरिंदों ने दरिंदगी की। इस हिस्से को पुलिस ने सील कर दिया है। इसी बीच विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने घटना को लेकर ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक वारदात के लिए पूरी तरह से कोलकाता पुलिस जिम्मेदार है। उन्होंने ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो इससे ही पता चल सकता है कि बार बार एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर लड़कियों के साथ इस तरीके की घटना घट रही है। और यहाँ पे भी एक छात्रा के साथ बलात्कार की एलिगेशन आया है, जिसमें जो लोग पकड़े गए हैं उसमें जो मूल एक्यूज्ड है वो टीएमसी के एकदम बड़े नेता है, तृणमूल छात्र परिषद के बड़े नेता है, ऐसा जानकारी मिल रहा है। मेन एक्यूज के साथ तो तृणमूल छात्र परिषद की पूरी तरीके से संपृक्तता दिख रही है, और बहुत सारे नेताओं के साथ, विधायक के साथ, चंद्रिमा भट्टाचार्य का साथ, सबके साथ फोटो है उनकी। सवाल उठे तो टीएमसी पीड़िता को न्याय दिलाने की बात करने लगी, लेकिन इस वारदात को लेकर छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश है। ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पहले मेडिकल कॉलेज और अब लॉ कॉलेज। कॉलेज कैंपस में लड़कियों के साथ दरिंदगी की एक के बाद एक वारदातें सामने आ रही हैं। ममता प्रशासन कड़ा एक्शन लेने के बजाय सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। आरोपियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, और इसलिए अपराधियों की हिम्मत बढ़ रही है। लॉ छात्रा के रेप की वारदात सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है, और होना भी चाहिए। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कलकत्ता में प्रदर्शन हो रहा है। ममता सरकार से कहा जा रहा है कि आप न्याय दिलवाइए। आरोपियों को सजा देने के लिए आवाज उठाई जा रही है। दर्शक, इन तस्वीरों को देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए जरा। और अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आप भी गाड़ी चलाते हैं, कोई भी हो, बाइक हो, कार हो, आप भी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं, तो आपको भी डीजल या पेट्रोल के जरिए पानी दिया जा रहा है। आपकी गाड़ी को पानी पिलाया जा रहा है। और मैं मजाक में ये बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की गाड़ी में डीजल के साथ साथ पानी भी भर गया। सोचिए जरा आप दर्शक। और इसलिए यह खबर आपको दिखा रहा हूं आज, क्योंकि यह खबर सिर्फ आपसे ही नहीं, ये तो मुझसे भी जुड़ी हुई है। मैं भी गाड़ी चलाता हूं। पेट्रोल डीजल आमतौर पर हम सभी भरवाते हैं। इसलिए यह खबर आपके लिए लेकर आया दर्शकों, क्योंकि ये आपकी और मेरी खबर है। पेट्रोल डीजल में धांधली तो होती है, लेकिन आप क्या करते हैं? पेट्रोल पंप पर जाते हैं, सर जीरो चेक कर लीजिए, ठीक है कर लिया, और फिर पेट्रोल डल गया। अब आप टैंक के अंदर थोड़ी देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या आपने कभी जहमत भी नहीं उठाई होगी, मैंने भी नहीं की, कि आखिर मैं देख लूं कि ये पेट्रोल ठीक है नहीं है, ये प्योर है
नहीं है, लेकिन खबर दर्शकों जब आई तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि आप सोचिए, जो ऐसी खबर है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी हुई भी है, और जब ये खबर सुनते हैं तो थोड़ी हंसी भी आती है, कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ है। काफिला रतलाम में एक कार्यक्रम में जा रहा था, ये देख लीजिए दर्शक। काफिले में मोहन यादव के 19 वाहन डीजल भरवाने के लिए एक गांव पड़ा ढोसी गांव, वहां पर रुक गए। पेट्रोल पंप पर रुके, आराम से कर्मचारियों से कहा डीजल भर दीजिए। अब सोचिए आप, पेट्रोल पंप ने भी ना आम आदमी में ना मुख्यमंत्री में कोई अंतर समझा। जो पेट्रोल वो आम आदमी को दे रहा था, डीजल आम आदमी को दे रहा था, वही मुख्यमंत्री की गाड़ी को दिया, और फिर देखिए गाड़ी के क्या हाल हो गए। सोचिए जरा, कुछ दूरी पर जाते ही गाड़ी अचानक बंद हो गई। अब काफिला सीएम मोहन यादव का था। सोचिए जरा, काफिले की गाड़ियों में खराबी की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी सख्ते में पड़ गए, करें तो करें क्या। सभी वाहनों से डीजल खाली करवाया गया। बस यहीं से पेट्रोल पंप की चोरी पकड़ी गई दर्शकों। पता चला कि डीजल में डीजल कम है, पानी ज्यादा है। लेकिन दर्शकों, आज एक सवाल खड़ा होता है, पेट्रोल पंप ना जाने कब से पानी दे रहा हो डीजल के अंदर, लेकिन मुख्यमंत्री की गाड़ी में अगर डीजल नहीं डलता तो पता ही नहीं लगता। कैसे खुलासा हुआ वो भी देख लीजिए। पेट्रोल पंप पर सावधान, बड़ी धांधली का हुआ भंडाफोड़। तेल के नाम पर सीएम के काफिले को पिलाया पानी। अगर आपकी गाड़ी भी चलते चलते बंद हो गई है तो जरूरी नहीं है कि कुछ खराबी आई हो। पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने तो आप भी रुकते होंगे, लेकिन ये देख लीजिएगा कि गाड़ी में पेट्रोल डीजल ही भरा जा रहा है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या क्या हो सकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की 19 गाड़ियां रतलाम में अचानक से बंद हो गई, क्योंकि उनमें भरे डीजल में पानी मिला हुआ था। घटना एक पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने के बाद हुई। बीती रात को करीब 10 बजे सीएम के काफिले की 19 कार डोसी गांव में डीजल भरवाने रुकी थी। डीजल भरवाने के कुछ ही समय के बाद सभी गाड़ियां कुछ ही दूरी पर जाकर बंद हो गई। उन्हें धक्का लगाकर सड़क किनारे खड़ा करना पड़ा। सूचना मिलते ही नायब प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। जांच में पता चला कि जिन गाड़ियों में 20 लीटर डीजल डलवाया गया था, उनमें से लगभग 10 लीटर पानी निकला। यह हालत लगभग सभी 19 वाहनों में पाई गई। एक ट्रक चालक ने भी 200 लीटर डीजल भरवाया था, जो थोड़ी दूरी पर ही बंद हो गया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित पेट्रोल पंप को सील कर दिया। अब इस जो पेट्रोल पंप है रतलाम का, जिससे कि 19 सीएम काफिले की गाड़ियों में डीजल डाला गया, उसे सील कर दिया गया है। लेकिन ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो, इसको लेकर हो सकता है पेट्रोल पंप एसोसिएशन, सरकार, प्रशासन, और चूंकि खाद्य विभाग का ये काम होता है कि वो लगातार पेट्रोल पंप पर जाकर निरीक्षण करें, जिससे कि आगे ऐसी घटना ना हो। इंदौर से नई गाड़ियों की व्यवस्था की ताकि सीएम के कार्यक्रम में कोई बाधा ना आए। जब ऐसा सीएम के काफिले के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं? इसलिए सचेत रहिए, गड़बड़ी लगने पर तुरंत शिकायत करिए, क्योंकि गाड़ी तेल से चलती है, पानी से नहीं। पैसा तेल का देना है तो पानी क्यों भराएं, बल्कि धांधली करने वालों को पानी पिलाएं। आप भी सावधान रहिए, पेट्रोल और डीजल डलवाने जाएं तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक बात जानकारी आपको दे देते हैं, कल आपसे नए अंदाज में मुलाकात होगी, इंतजार करिएगा। हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।